नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर हम डिटेल से बात करने वाले। यदि आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हर एक जो टॉपिक है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसे डिटेल से पढ़ा करिए, अच्छे से एंड तक वीडियो जरूर देखा करिए। चलिए आज हम बात करेंगे भटगाय क्रेटर के बारे में, देन हम बात करेंगे ओलियंडर फूल के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं किससे? भटगाय क्रेटर से। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि एक नए अध्ययन के अनुसार यहाँ पर पता चला है कि ये प्रतिवर्ष क्या है 35 मिलियन क्यूबिक फीट बढ़ रहा है। 35 मिलियन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है? तो इसके नीचे क्या है, बर्फीली जमी हुई जमीन है जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इन्वायरमेंट चेंज के कारण पिघल रही है, और इसी के पिघलने से ये इसका जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है और प्रतिवर्ष 35 मिलियन क्यूबिक फीट ये बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम भटगाय क्रेटर के बारे में। देखिए, यह साइबेरिया के पर्माफ्रॉस्ट में एक विशाल गड्ढा है। पर्माफ्रॉस्ट आपको पता होगी क्या होती है, जिनके नीचे जमीन जमी हुई होती है, और वो उसी को हम बेसिकली पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। नीचे अंदर की जमीन में पूरी तरीके से उस पर बर्फ की चादर चढ़ी होती है। ठीक, यह दुनिया के विशाल क्रेटरों में से एक माना जाता है, और इसे 1991 में उपग्रह जो आपके होते हैं ना, टेलीस्कोप बेसिकली देखे जाते हैं, तो उपग्रह चित्रों के माध्यम से इसको खोजा गया था। इस क्रेटर का निर्माण रूस में उत्तरी याकुटिया में याना उच्च भूमि के एक हिस्से से ढह जाने के बाद हुआ था। इस उच्च भूमि के ढहने से लगभग 6,50,000 वर्षों से जमी हुई पर्माफ्रॉस्ट की परतें अब पिघलने लगी हैं, जो कि बहुत टाइम से जमी हुई थी। पर्माफ्रॉस्ट बर्फीले क्षेत्र में पृथ्वी की सतह के नीचे जमी हुई ऐसी आधार भूमि होती है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे की अवस्था में हो और जमी हुई हो। उसी को हम क्या कहते हैं? पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? ओलियंडर फूल की। अच्छा, चर्चा में क्यों है ये ओलियंडर फूल? तो हाल ही में केरल सरकार ने ओलियंडर फूल को मंदिर में चढ़ाने को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कारण था, क्यों चढ़ाया? क्योंकि उनका मानना था ये जो फूल हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि कई बार फूलों को मृत्यु या इसके समय भी लोग जाकर के चढ़ा देते हैं। तो केरल में एक महिला की मृत्यु ओलियंडर के पत्ते चबाने के कारण हो गई थी, और इसी वजह से क्या किया गया है, मंदिर बोर्ड ने मंदिरों में ओलियंडर फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कि महिला ने क्या सोचा कि ये क्या है, प्रसाद है, और उस प्रसाद के तौर पर हमें मिला है तो हम खा सकते हैं, तो उसकी पत्तियां वो चबा गई। ठीक, और इसी वजह से क्या हो जाती है, उस महिला की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो ओलियंडर फूल है आपका, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें ओलियंडर के बारे में। तो इसका जो बेसिकली यदि हम नाम बोले तो नेरियम ओलियंडर है, अगर हम उसके वैज्ञानिक नाम पर जाते हैं तो। इसे आमतौर पर ओलियंडर या रोजबे के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में उगने वाला एक पौधा है। इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए आपके ये उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में भी उग जाते हैं। इसमें सूखे के प्रति सहनशीलता होती है, और इसके फूल व पत्तियां विषैली होती हैं। अब ये विषैला क्यों होता है या किस कारण उसकी मृत्यु हो गई? तो इसके अंदर आप देखोगे ओलियंड्रिन, फेलिनेरिन, डिजिटॉक्सिजेनिन सहित कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के गुण पाए जाते हैं। इसी के कारण क्या है, ये विषैला हो जाता है। इसकी जड़ की छाल से तैयार तेल का उपयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। आगे बात करेंगे हम मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में। क्यों है? तो हाल ही में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, यह निर्णय एशिया पैसिफिक के लिए विश्व समिति की स्मृति की 10वीं बैठक में किया गया था, और यह बैठक मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में हुई थी। ठीक, तो कहां पर हुई थी? उलान बाटर में यह आयोजित हुआ था। आगे बात करते हैं रामचरितमानस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इसको 16वीं सदी में रचा गया था। प्रसिद्ध महाकाव्य है ये, और इसमें नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के बारे में बताया गया है। पंचतंत्र एक क्या है? कथा संग्रह है, जिसकी रचना आचार्य विष्णु शर्मा जी ने की थी, और इसमें जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें इसमें लिखी गई हैं। और सहृदय लोकन की रचना आचार्य आनंद वर्धन ने की थी। आगे बात करते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के बारे में कि चर्चा में क्यों है।
तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1998 में, इसको स्थापित किया गया था। यह यूनेस्को के वैश्विक कार्यक्रम का एक क्या है, क्षेत्रीय समिति है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो दस्तावेजी जो विरासत है उनका संरक्षण करना है, जो बहुत एंशिएंट टाइम से है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उस तक सार्वभौमिक पहुंच में सहायता प्रदान करना है लोगों को, और विरासत के महत्व के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होता है, इसी के तहत इसमें रजिस्टर शामिल किए जाते हैं। आगे बात करेंगे हम पर्वतारोही कामी रीता जी के बारे में। तो हाल ही में नेपाली पर्वतारोही और गाइड कीमा रीता शेरपा ने 19वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। इससे पहले ये 28 बार कर चुकी है। कीमा रीता माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाली अब क्या है, व्यक्ति बन चुकी हैं, और इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 29,031.69 फीट है। ठीक है, यह नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जापान ने जीती सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। तो इसके बारे में बात करेंगे, इस ट्रॉफी के जानेंगे क्या है ये ट्रॉफी। तो जापान के पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हरा करके ये ट्रॉफी जीत ली है किसने, जापान ने। फाइनल मैच मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। जापानी पुरुष टीम ने पहली बार यह ट्रॉफी इसमें जीती है। अब बात करते हैं कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का 30वां संस्करण था। तो कौन सा संस्करण था, 30वां था। इसमें 6 टीमें शामिल हुई थी, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड एंड मलेशिया। बात करें इस ट्रॉफी के बारे में तो यह एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है। इसका आयोजन मलेशिया हॉकी परिसंघ द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1983 में। द्विवार्षिक यानी कि 2 सालों में एक बार आयोजित की जाती है, और वर्ष 1990 में इसे वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया। तो पहले जब शुरुआत हुई तब 2 वर्षों में होती थी, 1919 के बाद ये प्रतिवर्ष होने लगी। इसका नाम मलेशिया के पूर्व सुल्तान सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान अब तक 3 बार यह ट्रॉफी जीत चुका है। भारत ने 5 बार वर्ष 1985, 1991, 1995, 2009 और 2010 तक यह ट्रॉफी जीती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इदाशिशा नोंगरांग जो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त की गई है। तो हाल ही में इदाशिशा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये लज्जा राम विश्नोई का स्थान लेंगी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है। इन्हें वर्ष 2004 में उत्तराखंड की डीजीपी नियुक्त किया गया था। डीजीपी भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोत्तम रैंकिंग वाला पुलिस जो अधिकारी है उसको कहा जाता है, या उस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है, कमान संभालता है। अंदर बात करेंगे क्वेश्चन की कि क्या है क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य में मंदिरों में ओलियंडर फूलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, केरल, असम, बिहार या फिर नागालैंड। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।